हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सोल्ट में हम नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें था कि आप लॉन्ग तरीके से यानी एक मेथड जो होता है वो किस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, यानी इस टेबल की हेल्प से, हम इस टेबल की सहायता से हम किस तरह से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टेबल कैसे कन्वर्ट की जा सकती है, यानी कैसे ये टेबल बनेगी। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल नंबर, यानी मैंने 0 to 15 लिख लिया। ठीक है, ये ABCD का मीन्स मैं अभी बताऊंगा। तो मैंने 1 से 15 तक, 0 से 15 तक मैंने नंबर्स लिख लिए, ये क्या होगा, डेसिमल नंबर हो गए मेरे। ठीक है, ओक्टाकल, ओक्टाकल में क्या होते हैं, ओक्टाकल में हमारे तीन के पेयर बनते हैं। कितने के, 3 के पेयर बनते हैं। कितने के पेयर बनते हैं, 3 के। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको 3 के पेयर के लिए ये ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने करा, मैंने 4 टाइम 0 4 टाइम 1, यानी 4 टाइम 1 2 3 4, फिर 4 टाइम 1, ऐसे ही फिर 2 टाइम 1 2 टाइम 0, यानी पहले 4 टाइम ली, फिर 4 टाइम का हाफ कर दो, 2 टाइम हो गया, फिर 2 टाइम का भी हाफ कर देना, यानी 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, फिर अब मैंने 4 का पहले हाफ करा, यानी 2 हो गया, 2 का हाफ करेंगे यानी 1, तो एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 0, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1। सेम टेबल, ये देखिए आप, सेम टेबल यही है। ठीक है, ठीक है, सेम ऐसे ही मैं हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल में कितने का पेयर बनेंगे हमारे, 4 के। कितने के, 4 के। तो मैं क्या करूंगा, मैं 8 टाइम 0 8 टाइम 1, यानी 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1। ठीक है, फिर 8 का आधा कितना हो गया, 4, यानी 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1, यानी 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 देन 4 टाइम 1। ठीक है, फिर 4 का आधा कितना हो गया, 2, यानी 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ठीक है, फिर 2 का हाफ कितना हो गया, 1, तो 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ठीक है, यानी 1 0 1 0 आ जाएगा ये। ठीक है, तो सेम टेबल आप देख रहे होंगे, ये सेम टेबल आपकी ये है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी इसमें हेक्साडेसिमल में, जो हम देखते हैं 10, यानी ये टेबल थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी अगर हमारा कोई हेक्साडेसिमल नंबर आता है, हमारा कोई हेक्साडेसिमल नंबर आता है, तो उस समय हम क्या करेंगे, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, A, 11 की जगह हम क्या लिखेंगे, B, 12 की जगह क्या लिखेंगे, C, 13 की जगह क्या लिखेंगे, D, 14 की जगह E, और 15 की जगह F। यानी जब हमारा नंबर आएगा उसके कौन सा कन्वर्जन हमारा हो सकता है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। सपोज करो बाइनरी कोई नंबर है, तो बाइनरी नंबर को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ओक्टाकल में। किसमें, ओक्टाकल में कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड वन, बाइनरी को ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में। किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, थर्ड वन देख लो। अब ऐसे ही मैं ओक्टाकल को ले लेता हूं, तो ओक्टाकल को किस में कर सकता हूं मैं, बाइनरी में। ठीक है, और ओक्टाकल को मैं किस में लिख सकता हूं, हेक्साडेसिमल में। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है ना, तो फिफ्थ वन, मैं हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, बाइनरी में। और हेक्साडेसिमल को ही मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ओक्टाकल में। ठीक है, यानी मैं कितने कन्वर्जन कर सकता हूं इस टेबल की हेल्प से, 6 कन्वर्जन मैं इस टेबल की हेल्प से कंप्लीट कर सकता हूं। चलिए देख लेते हैं। मैं ये टेबल रिमूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस टेबल की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस टेबल को रिमूव, तो एग्जांपल ले लेते हैं, और उन एग्जांपल को ही हम इन चारों में 6 के 6 जो कन्वर्जन मैंने इस टेबल की हेल्प से एक एक कन्वर्जन में हम कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, मैं दोनों कन्वर्जन एक बार लिख देता हूं। पहला कन्वर्जन है मेरा 97, क्या है, 97 डेसिमल है, इसकी बाइनरी क्या, 1 1 0 0 0 0 1,
ये इसकी क्या आ गई, बाइनरी आ गई। बाइनरी से 141 ये इसकी क्या आ गई, ऑक्टाकल आ गई। ऑक्टाकल से 61 क्या आ गई, हेक्साडेसिमल आ गई। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 28, क्या है, डेसिमल। 28 की बाइनरी क्या आएगी, 111000। ठीक है, फिर क्या आएगी इसकी 34 और 1C। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन को में क्या है, मेरा डेसिमल नंबर ये है, बाइनरी इसकी ये है, ऑक्टाकल ये है और एक्सेल। मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आप इन दोनों को कंपेयर करते चलेंगे कि एक्चुअल जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वो हमारा मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए मैंने पहले कहा, पहला मेरा कन्वर्जन था बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, ये था। चलिए मैं बाइनरी लिख लेता हूं पहले, 11000001। ये मैंने बाइनरी लिख ली। अब ऑक्टाकल में कितने के पेयर बन रहे थे, 3 के। ऑक्टाकल में कितने के पेयर थे, 3 के पेयर, यानी 3 के पेयर। चलो देख लेते हैं, तो मैं इसमें भी 3 के पेयर बना लेता हूं। किधर से बनाएंगे हम, इस साइड से, यानी 3 इसके साथ नहीं बना 3 का, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ 2 जीरो अपने पास से ऐड कर दूंगा कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं आएगी स्टार्टिंग में। अगर आप कहीं और ऐड कर देंगे तो वहां आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में जीरो की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसकी हो गई वैल्यू, चलेगी। अब देखिए 001, अब ऑक्टाकल की टेबल यही तो है, ऑक्टाकल की जो टेबल है वो यही तो है। चलो ऑक्टाकल में आप देखिए 001 किसकी वैल्यू है, 001 किसकी वैल्यू है, 1 की। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 1। मैं किस में कर रहा हूँ, ऑक्टाकल में। तो ऑक्टाकल में 001 किसकी वैल्यू है, 1 की, लिख दिया। चलिए उसके बाद 100, अगला पेयर क्या है, 100 देख लो आप किसकी वैल्यू, 100 किसकी वैल्यू है, 4 की, क्या आ गया, 4। फिर 001 किसकी वैल्यू है, 1 की, लिख दिया 1। किस में आ गया, ये ऑक्टाकल में। आप देख लो इस बाइनरी से ऑक्टाकल लाने के लिए ये है, और यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, चलिए मैं सेकंड वन कर लेता हूं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी में वापस लिख लेता हूं, मेरी बाइनरी क्या है, बाइनरी है मेरे पास 11000001। ये बाइनरी है, मुझे क्या लिखना है, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल वाली टेबल कहाँ है, यहाँ। कितने के पेयर हैं हर एक नंबर पे, 4 के। चलिए जी मैं यहाँ 4 के टेबल पेयर बना लेता हूँ। 4 1 2 3 एक 0 ऐड कर दी, 4 के बन गए, 4 के बन गए। चलिए एक 4 का ये बन गया। अब देखिए 0110 किसकी इस टेबल में कहाँ रहा है, 0110, 0110 किसके रेफरेंस में आ गया, 6 के। तो क्या जाएगा इसकी जगह, 6। और फिर 0001 00001 ये रहा, किसकी वैल्यू है, 1 की। तो क्या गया इसकी जगह, 1। तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, हेक्साडेसिमल। आप देख लो इसके रेफरेंस में जो वैल्यू आई है वो ये आई है। ठीक है, यानी कंप्लीट। अब हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, हमारे पास कोई भी बाइनरी दी हुई हो, हमें कोई भी बाइनरी उठा के दे दे, अगर वो कहता है ऑक्टाकल में, तो हम 3 के पेयर बनाएंगे और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज होंगी, डेसिमल जो नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को हम उसमें लिख देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का था तो हेक्साडेसिमल में हम 4 के पेयर बनाएंगे और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू जो आएंगी डेसिमल में, वो वैल्यूज हम वहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल यही रहेंगे हमारे। ठीक है, एग्जाम्पल हम चेंज नहीं करेंगे। मैं इसी नंबर पे मैं ये भी लिख लेता हूँ, यानी मेरे पास फर्स्ट क्या था, डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल। चलो जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ 1100 यानी 11000 और क्या है, बाइनरी। अब इसके अगेंस्ट में क्या देख लेता हूँ, मैं अपनी वैल्यू देख लेता हूँ, ऑक्टाकल। अब ऑक्टाकल में 3 के पेयर बनेंगे, 3 टाइम 1 है। ठीक है, तो एक तो 3 हो गया, एक 3 का पेयर नहीं बनेगा तो मैंने 0 ले ली। ठीक है, क्या ले ली मैंने, 0 ले ली।
अब 011 ऑक्टाकल में किसकी वैल्यू है? 011 किसकी? 3 की, ठीक है। और 100 किसकी? 4 की। तो क्या आ गया? ऑक्टाकल आ गया, ठीक है। करना बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। तो क्या है? 11100। तो देख लीजिए 4 का एक पेयर ये बन गया, 3 0 ऐड करके एक 4 का ये बन गया, ठीक है। तो 001 किसकी वैल्यू है? 1 की। चलो जी मैंने लिख ली 1 की। अब देखिए 1100 किसकी वैल्यू है? 12 की। लेकिन 12 नहीं लिखेंगे हम इसकी जगह, यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे। अब 12 के रेफरेंस में वैल्यू मैंने क्या दी है? सी। किस में आएंगी ये वैल्यू? हेक्साडेसिमल में। ए बी सी डी जाएंगे जब हेक्साडेसिमल में, यानी अब 12 ना लिख के मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा? सी। तो क्या आ गई? हेक्साडेसिमल, ठीक है। क्या आ गया? हेक्साडेसिमल। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूं मैं। थर्ड पार्ट क्या दिया था मैंने? थर्ड पार्ट लिया था मैंने ऑक्टाकल, यानी ऑक्टल टू बाइनरी। अच्छा नंबर ले लेते हैं हम। चलो ये रहा मेरा ऑक्टाकल, क्या है यहाँ? 141 ऑक्टाकल है। क्या लेना मुझे? बाइनरी। चलिए ऑक्टाकल के टेबल पे जाइए। ऑक्टाकल टेबल ये है, ऑक्टाकल की जो टेबल है वो ये है। चलिए कितने के पेयर बने हुए इसमें? 3 3 के। चलिए 1 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है? 1 ये है। इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है? 001। क्या है? 001, ठीक है। क्या लिखना मुझे? बाइनरी। तो वैल्यू इसमें जाऊंगा मैं। चलिए फिर 4 की वैल्यू देखिए, 4 कहाँ है? ये रहा। इसके अगेंस्ट वैल्यू देखिए 100, ठीक है। फिर 1 की वैल्यू देखिए, 1 क्या है? ये रहा 001, ठीक है। क्या आ गया? ये बाइनरी आ गया। आप अब मैच कर लीजिए। ऑक्टाकल ये है, इससे ये देख लीजिए। 0 की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो क्या है? 11 4 टाइम 0 1, सेम वैल्यू है। चलिए मैं 4 देख लेता हूं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। चलिए इसमें क्या है? अब ऑक्टाकल वैल्यू फिर देख लीजिए 141, ये मेरी ऑक्टाकल वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसे हेक्साडेसिमल में बदलना। तो हेक्साडेसिमल बदलने के लिए क्या करूँगा? पहले मैं ऑक्टाकल से इसकी बाइनरी बना लेता हूँ। तो मैंने बनाई थी ऑक्टाकल से बाइनरी, क्या आई थी? 001100001। ये क्या गई थी? इसकी बाइनरी आ गई थी। अब इस बाइनरी से मैं क्या 4 के पेयर बना लेता हूँ। 1 2 3 4 एक पेयर ये हो गया, 1 2 3 4 एक पेयर ये हो गया। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटा दूंगा मैं, कोई मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 0110 किसकी वैल्यू है? 6 की। किसकी वैल्यू है? 6 की, ठीक है। अब 001 ये किसकी वैल्यू है? 1 की। तो क्या आ गया इसके अगेंस्ट? 60। अब ये किसका वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरी हेक्साडेसिमल की। किसकी हो जाएगी? हेक्साडेसिमल की वैल्यू। यानी पहले मैं इसे जो ऑक्टाकल की वैल्यूज है मैं उसमें कन्वर्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं उसे बाइनरी से मैं इसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन को मैं इसी भी क्वेश्चन को भी मैं ऐसे ही कन्वर्ट करके देखूंगा। चलिए मैं इसी को करा देता हूँ, एक बार मैं करा देता हूँ इसी को, ठीक है। चलो मेरे पास वैल्यू क्या है? मेरे पास ऑक्टाकल वैल्यू है 141। क्या वैल्यू है? 141। चलिए मुझे मेरे पास ऑक्टाकल वैल्यू क्या है? 34। ये है किसमें? मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। चलिए 3 की बाइनरी देख लेता हूँ ऑक्टाकल के फेस में। ऑक्टाकल में 3 की वैल्यू क्या है? 011। क्या है? 011, ठीक है। 4 की वैल्यू क्या है? 100। क्या है? 100, यही है। चलिए जी क्या आ गई? ये बाइनरी आ गई। मैं ऐसे ही हेक्साडेसिमल में भी देख लूँ। चलो क्या है? 34 ऑक्टाकल में है। चलिए ये 34 डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल के रेफरेंस पे ऑक्टाकल की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो कोई से पूछेगा तो हम ऑक्टाकल बोलेंगे। 34 ऑक्टाकल, ठीक है। चलिए तो इसकी अब वैल्यू क्या जाएगी? क्या थी इसकी बाइनरी? ये आ जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल में। तो 3 के रेफरेंस में पहले से क्या निकालूंगा? बाइनरी। तो बाइनरी मैंने ऊपर भी निकाली है 11100, ठीक है। ये बाइनरी आई थी मेरी।
अब इसकी क्या बाइनरी में 4 4 के पेयर बना देता हूँ। एक ये पेयर कंप्लीट नहीं होगा तो 2 0 मैंने अपने पास से ऐड कर दी। तो अब 0 0 0 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 0 1 किसकी? 1 की वैल्यू हो गई, 1 की हो गई। अब 1 1 0 0 1 1 0 0 किसकी? 12। तो 12 के रेफरेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे? C। क्या आ जाएगा? C। अब किसकी हो गई है? हेक्साडेसिमल की वैल्यू। ठीक है, आप देख लो, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह मैं क्या करूँगा, मेरे पास अब हेक्साडेसिमल नंबर होगा, मैं उस हेक्साडेसिमल नंबर को क्या करूँगा? कन्वर्ट करूँगा। यानी अब क्या आएगा मेरा? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। चलिए मेरे पास सपोज करो कोई नंबर है, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। हेक्साडेसिमल क्या है मेरे पास? 61। क्या है? 61 हेक्साडेसिमल है। मैं इसे किस में करूँगा? बाइनरी में। अब हेक्साडेसिमल के रेफरेंस में बाइनरी क्या वैल्यू है? तो हेक्साडेसिमल में 4 वाले पेयर आएंगे। चलो 6 की वैल्यू क्या है? 0 1 1 0, यानी 0 1 1 0। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है? 0 0 0 1, 1 की वैल्यू 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1। क्या आ गया? ये बाइनरी आ गया। चेक कर लो आप, जो इसकी बाइनरी है 1 1 4 टाइम 0 1, यही है। 0 का स्टार्टिंग में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो अगर हम हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो 6 और देख लो इसका। 6 क्या है? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। चलो क्या होती है? अब हेक्साडेसिमल मेरे पास क्या है? 61। क्या है? 61। अब 61 ऑक्टल में जाएगा आप 6। ठीक है ना। अब ऑक्टल, लेकिन ऑक्टल में हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले से। किस में? बाइनरी में। इसकी बाइनरी मैंने पहले निकाली है। ठीक है, ये इसकी बाइनरी आई थी, अभी मैंने देखी थी। ठीक है, अब इस बाइनरी में 3 3 के पेयर बना लेता हूँ। 1 2, इसका नहीं बना, 1 0 ऐड कर ली। ठीक है, अब 0 0 1 किसकी वैल्यू है? देख लीजिए ऑक्टल में 0 0 1 किसकी? 1 की। ठीक, क्योंकि मैं ऑक्टल में जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 0 0 1 0 0 किसकी? 4 की। और फिर 0 0 1 ये भी 1 की है। ठीक है, चलो क्या आ गया? ऑक्टल वैल्यू आ गई इसकी। क्या आ गई? ऑक्टल वैल्यू आ गई। देख लीजिए मैंने 61 के, ये रहा 61 के रेफरेंस में अगर ऑक्टल देखनी है तो ये रहा। ठीक है, चलिए ऐसे ही अब इस एग्जाम्पल को भी देख लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए क्या है मेरे पास इस एग्जाम्पल में? हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल वैल्यू है मेरे पे 1C। क्या है? 1C। मुझे क्या करना पहले? इसको बाइनरी में। चलिए मैं 1 की बाइनरी लिख लेता हूँ पहले। हेक्साडेसिमल से 0 0 1, यानी 0 0 0 1। C की वैल्यू क्या है? C यहाँ पर आ जाइए, यानी C यानी 12। 12 की वैल्यू क्या है? 1 1 0 0। किसकी क्या आ गई है? बाइनरी। चेक कर लो आप। 1 1 1 0 0, 1 1 1 0 0। स्टार्टिंग में 0 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 61 क्या आ जाएगा? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, चलिए हेक्साडेसिमल क्या है मेरी वैल्यू? ये रही। अब इसकी मैं निकालूंगा, पहले इसकी निकालूंगा मैं बाइनरी। बाइनरी मैंने अभी देखी क्या थी? 0 0 0 1 1 1 0 0, यही थी। चलो जी यही थी। चलो जी अब इससे क्या मैं कितने के पेयर बनाऊंगा? किस में जा रहा हूँ मैं? ऑक्टल में, यानी 3 के पेयर में। तो चलो जी, एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया। इसके रेफरेंस मैंने 0 ले ली, तो 0 0 0 किसकी वैल्यू है? 0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख लो 0 0 0 0 की वैल्यू। ठीक है, तो 0 1 1, अब देखो 0 1 1 0 1 1 किसकी वैल्यू है? 3 की। ठीक है, फिर 1 0 0 1 0 0 किसकी? 4 की। ठीक है, तो क्या आ गया? ये ऑक्टल। क्या आ गया? ऑक्टल आ गया। तो अब इससे पहले 0 हो या ना हो, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 4 ऑक्टल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।